तो दोस्तों क्रॉम्पटन ग्रिप्स ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1915 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1769 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1898 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले। 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बेसिकली कंज्यूमर सेक्टर की ये कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही देखना रहता है। साल दर साल सीजनेबल होते हैं इनके। तो ऐसे में साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी हो गया 1898 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1845 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1806 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1629 करोड़। अभी देखें तो 1755 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले, स्पेशली इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में इस क्वार्टर में 67 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को, जबकि पिछले साल 88 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री में देखें तो इस क्वार्टर में नुकसान हुए हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं खर्चे थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 75 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 111 करोड़। अभी देखें तो गिर के 101 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने में 35% के आसपास का जंप है, लेकिन हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीजन थोड़ा कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को आप कह सकते हैं 20 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कोई भी नुकसान नहीं हुआ था कंपनी को। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 151 करोड़ से बढ़ के 156 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 4% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी सो क्या 101 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 98 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर ही देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो हल्के से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 11 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 71 पैसे। अभी देखें तो 1 रुपये 53 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर आपको देखने को मिला। अगर एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है इस एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एस्टीमेट से हल्के से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नंबर आप थोड़े से अच्छे कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।